इस वक्त एक बड़ा बयान सामने आ रहा है सांसद संजय झा का। संजय झा ने निशांत कुमार के राजनीति में आने और पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आकर काम करें। अब इनको फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और कब ये पार्टी में ज्वाइन करते हैं और कब पार्टी के लिए काम शुरू करते हैं। निशांत कुमार को ही फैसला लेना है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर देखिए, निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको लेकर ये बयान दिया गया है कि हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि वो पार्टी में आए, पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कब आते हैं पार्टी में, पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार ने भी कई बार कहा है कि हमारे परिवार से कोई नहीं है राजनीति में, और वो चाहते भी नहीं है कि उनके परिवार से राजनीति में कोई आए। और निशांत ने भी कई बार जब उनसे पूछा गया है राजनीति करियर शुरू करने की, तो उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा है कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। पेशे से एक इंजीनियर जिन्होंने राजनीति में ना आने का सोचा है, लेकिन सभी लोग चाहते हैं, बाकी जितने भी जेडीयू के लोग हैं, कि वो पार्टी में आए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं आप। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? कुछ इच्छा है आपकी? तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा क्या ये बयान आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि निशांत कुमार के राजनीति में आने और पार्टी ज्वाइन करने के दरअसल सवाल पर उन्होंने कहा है कि वो सभी लोग चाहते हैं कि निशांत ज्वाइन करें। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, निशांत को लेकर संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सभी लोग चाहते हैं कि वो पार्टी में आए। तो क्या निशांत के पार्टी में आने को लेकर ऐसी कोई सुगबुगाहट लग रही है? जी, ये लगातार पार्टी की तरफ से मांग उठ रही थी कि निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन करें, पार्टी के कामकाज को देखें और एक बड़ी जिम्मेदारी निशांत कुमार को मिले। जो नीतीश कुमार के जो बड़े करीबी नेता हैं, उनके द्वारा भी लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे। और आज जब संजय झा ने भी साफ किया कि पार्टी चाहती है कि आप पार्टी में आए, पार्टी का कामकाज देखें, तो एक प्रकार से एक बड़ी जिम्मेदारी निशांत कुमार को देना चाहती है पार्टी कि वो पार्टी में आए, पार्टी का नेतृत्व करें। ये आज के जो संजय झा ने जिस तरह से बातें की हैं, उससे साफ जाहिर है कि निशांत कुमार को राजनीति में और पार्टी में लाने के लिए जदयू और जो तमाम जो बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि निशांत कुमार जल्द से जल्द पार्टी का कामकाज संभाले। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिए। एक बार और फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कहा है संजय झा ने। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? कुछ इच्छा है आपकी? इच्छा है। धर्मेंद्र, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये चर्चा खूब तेजी से हो रही थी कि निशांत हो सकता है कि पार्टी ज्वाइन करें, चुनाव लड़ें 2025 का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो चुनाव खत्म होने के बाद, नई सरकार के गठन के बाद ऐसी चर्चा हो रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये लगातार जदयू की पार्टी चाह रही है और तमाम जो जदयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने हर बार इस बात को कहा है कि निशांत कुमार को आना चाहिए, निशांत कुमार को पार्टी का कामकाज देखना चाहिए, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिले। संजय झा का भी यही कहना है कि ये अब निर्णय निशांत कुमार पर है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि निशांत कुमार पार्टी में काम करें, पार्टी में जो बड़े काम है उन्हें देखें, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। और संजय झा का कहना एक इशारा करता है कि शायद अब पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि निशांत कुमार को खुद एक बड़ी जिम्मेदारी दे, जिससे कि पार्टी में निशांत कुमार जुड़े और पार्टी का कामकाज दे सके। जी तो धर्मेंद्र, निशांत कुमार का क्या कहना है? निशांत खुद नहीं चाहते हैं कि वो राजनीति में आए। कई बार उनसे पूछा भी गया, उन्होंने कहा भी है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं वो। जी, ये सवाल भी बड़ा लाजमी है, क्योंकि निशांत कुमार इससे पहले कई बार उनसे सवाल पूछा गया है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी बात नहीं की है। और आज भी जब संजय झा उनके साथ मौजूद थे, संजय झा ने साफ इस बात को कहा
कि निशांत कुमार को पार्टी चाहती है कि वो पार्टी की जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन तुरंत निशांत कुमार से भी ये सवाल किया गया और हर बार की तरह निशांत कुमार इस बार भी कुछ नहीं उन्होंने कहा। साफ इस बार को सवाल को कई बार उनसे पूछा गया कि निशांत कुमार आप क्या चाहते हैं, क्या पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या पार्टी की जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं, लेकिन निशांत कुमार ने इस बात पर पूरी तरह से चुप्पी साधी है। जी धर्मेंद्र, चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हो रही थी और कई बार आरोप लगाए जा रहे थे कि अब वो स्वस्थ नहीं है तो अब निशांत को संभाल लेनी चाहिए जिम्मेदारी, लेकिन तब भी निशांत आगे नहीं आए। बार बार उन्होंने यही कामना की थी कि नीतीश कुमार फिर से जीते, उनके पिताजी फिर से इस बार जीते, और उन्होंने कहा भी था, अपील भी की थी कि आप लोग जिताइए मेरे पिताजी को। जी निशांत ने बराबर इस बात को कहा है कि पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कई घंटे काम करते हैं, कई योजनाओं को उन्होंने बखूबी लागू किया है, लोगों के लिए काम किया है, रोजगार दिया है। और इस बात को तमाम जितनी भी निशांत कुमार की बातें आई हैं चुनाव से पहले, जितनी भी बात उनकी जो उनके बयान है उनमें साफ है कि वो नीतीश कुमार के जो काम है उसको उनकी तारीफ की है, जनता से वोट भी मांगा था। चुनाव के बाद भी उन्होंने जनता का आभार जताया कि जिस तरह से जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है एनडीए को, इसके लिए आभार भी जताया है। तो एक प्रकार से नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार के पूरे फैसले के साथ पूरी तरह से निशांत कुमार ने है लगातार। जी और धर्मेंद्र, न केवल जेडीयू की तरफ से कहा गया था, आरजेडी के भी कई नेताओं ने ऐसा कहा था कि निशांत को आ जाना चाहिए, अब जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। जी ये आरजेडी ही नहीं, तमाम जो पार्टियां थी, चाहे जदयू के साथ साथ बीजेपी की पार्टी थी, उससे भी कई नेताओं ने कहा था कि निशांत कुमार पर फैसला लेना चाहिए, उनको खुद फैसला करना चाहिए कि वो पार्टी में कब से काम शुरू कर रहे हैं। खुद विपक्षी पार्टी राजद है, उनके कई नेता खास करके राबड़ी देवी ने कहा था कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, नीतीश कुमार को खुद उनको लाना चाहिए। इन तमाम तरह की बातें हुई थी और निशांत कुमार के तरफ पक्ष में एक माहौल भी बन रहा था चुनाव से पहले कि वो शायद चुनाव लड़े, जदयू पार्टी से की तरफ से चुनाव लड़े, लेकिन निशांत कुमार ने हर बार उस कयास पर विराम लगाया कि वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आज जबकि संजय झा ने पूरी तरह से बात किया कि पार्टी उनको कोई जिम्मेदारी देना चाहती है, ये तय निशांत कुमार को करना है कि वो कब आपको रोकना चाहेंगे धर्मेंद्र। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, निशांत के पार्टी ज्वाइनिंग को लेकर एक बार फिर से देखिए चर्चा हो रही है कि निशांत को पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसा संजय झा ने कहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या निशांत पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी कोई सुबगाहट? संजय झा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, राज्यसभा में दल के नेता है। तब उन्होंने कोई बात कही है तो समझिए पार्टी की तरफ से कही गई बात है। और हम लोगों ने तो शुरू से कहा है ना कि निशांत जी वेल क्वालिफाइड हैं और जिनके पिताजी इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार के मंत्री रहे, जिस सादगी के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है, वो एक मिसाल के रूप में इस बिहार के अंदर है। तो निशांत जी का यह निजी फैसला है, उनके पिताजी का यह निजी फैसला है, लेकिन पार्टी के लोगों की बात करें, कार्यकर्ताओं और जो हमारे समर्थकों की अपेक्षा आकांक्षा की बात करें तो निश्चित रूप से हर किसी को मालूम है कि निशांत जी में वो क्वालिटी है, वो इंजीनियर है। कोई उन पर 5वीं फेल 9वीं फेल या इस तरह के कोई आरोप या कोई मसले तो सामने नहीं आते हैं। तो अभिषेक जी आप कोई जानकारी देना चाहेंगे क्या? क्योंकि संजय झा ने तो कह दिया है कि उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए निशांत को पार्टी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि निशांत क्या चाहते हैं। ना आदरणीय ना हम दे सकते हैं, ना आदरणीय संजय झा जी दे सकते हैं। वो इसलिए कि ये फैसला किसी भी व्यक्ति का निजी होता है और परिवार के लोग तय करते हैं, व्यक्ति विशेष तय करते हैं कि उनको सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अपना योगदान कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, कितना देना है। लेकिन देखिए चुनाव से पहले ये चर्चा हो रही तो समझ आ रहा था हो सकता है कि चुनाव लड़े निशांत, क्योंकि उस वक्त नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कई बार सवाल उठाए गए थे तो निशांत लेकिन अब ये बात उठना, इसको क्या समझें? 74-75 साल की उम्र में भी नीतीश कुमार जी के सामने 36 साल के युवा फेल हैं। नहीं वो बात सही है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि निशांत अगर चुनाव से पहले पार्टी में ज्वाइन करते तो समझ आता कि चुनाव लड़ने के लिए, अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। अब एक बार फिर से ये जब चर्चा हो रही है अभिषेक जी, तो इसको क्या समझे आप बताइए? इस समझ का कोई पैमाना नहीं है। लोग कयास लगा रहे थे कि चुनाव से पहले आएंगे, फायदा होगा, नुकसान होगा। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई फैसला करने का, ये उनका निजी फैसला है और पार्टी कोई भी फैसला बहुत सोच समझ के करती है। अब निशांत जी
आने वाले भविष्य में क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, ये फैसला वो करेंगे। ठीक है अभिषेक जी, आप बने रहिए। राजेश राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, निशांत जी के पार्टी ज्वाइनिंग को लेकर के एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। संजय झा ने ये कहा है कि अगर वो पार्टी ज्वाइन करें तो अच्छा होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कब ज्वाइन करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है? दो आ गई। एक तो निशांत जी पार्टी ज्वाइन करे, न्यूज कैसे होता है? क्या निशांत जी जनता दल के सदस्य नहीं है? क्या वो जनता दल को वोट नहीं करते? एक दूसरा, वो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, अच्छा खासा बहुमत उन्हें मिला है, पटकथा पहले लिखी जा चुकी है, किसी दिन वो प्रकट हो राजेश में आज तक का कोई बात ही नहीं है। अब उस पटकथा के तहत उनको बिहार में सदस्य हो जाता है या राज्यसभा के सदस्य हो जाता है, लेकिन नीतीश और ललन सिंह तो हो नहीं सकते हैं, तो घर में ही कोई तलाशने की बात होगी। हाँ, बाहर बहुमत मिला है, उचित समय का इंतजार हो रहा है। संजय जी के मुखार बिंदु से निशांत जी के बारे में बातें आई हैं, तो मुझे लगता है कि वो घर ही करीब आ गया है। लेकिन नीतीश जी तो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ हैं। अगर निशांत आ जाएंगे राजनीति में तो आप लोग फिर उन पर नहीं, कोई कुछ नहीं कहने से बच जाएंगे क्या? छोड़ देंगे नीतीश जी को? नहीं, विपक्ष को बोलने का राइट नहीं रहा। परिवारवाद पर राजनाथ सिंह बोले थे, उनका बेटा उसी में है। परिवारवाद पर जितने लोग बोले थे, रामविलास जी बोले थे, उनका बेटा वही है। परिवारवाद पर उपेंद्र कुशवाहा बोले थे कि ना सदन के मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए हैं। तो अब ये दिखावा रहा और सबको पता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी उनका पुत्र ही होगा। अब किस रूप में उनको प्रकट करते हैं पटकथा के आधार पर, उसका इंतजार चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, आप व्यक्तिगत तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे उनके, अगर वो ज्वाइन करते हैं पार्टी तो मैं स्वागत करूंगा, अच्छी बात है, आना चाहिए। अगर युवा राजनीति में आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है। मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, निशांत जी के पार्टी ज्वाइनिंग को लेकर चर्चा हो रही है। संजय झा ने कहा है कि अगर वो ज्वाइन करें पार्टी, राजनीति में आए तो अच्छा होगा। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें बुराई क्या है? हर व्यक्ति को जो समाज सेवा करना चाहता है तो वो आ सकता है। अब उनके पूज्य पिताजी तो खुद ही बड़े नेता हैं, बिहार प्रदेश के 10वीं बार माननीय मुख्यमंत्री बने हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और वहाँ केंद्र में भी मंत्री रहे, उनके सुपुत्र हैं। तो हम लोग तो पहले से हमारे नेता से तेजस्वी यादव जी भी कहते रहे कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए। ये फैसला तो उनको लेना है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। हम लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? इन चुनाव से पहले तो नीतीश जी ने खूब परिवारवाद को लेकर के बयान दिए और लालू परिवार को जमकर घेरा कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो अपनी पत्नी को बना दिया, और उसके बाद अपने सब बेटा बेटी सभी को राजनीति में लेकर आ गए। तो अगर नीतीश जी ऐसा करते हैं, निशांत अगर पार्टी में आ जाते हैं, तो फिर क्या आप लोग कुछ कहेंगे नहीं कि जो परिवारवाद के खिलाफ इतना बोलते थे वो अपने बेटे को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं? अब उनको सोचना है। हमारा मानना है कि परिवारवाद पर अब जेडीयू, बीजेपी या एनडीए के किसी को भी बोलने का नैतिक बल नहीं है, इसलिए भी सब लोग सब देख रहे हैं। तेजस्वी जी ने सदन में कई बार बिंदुवार क्रमवार बताया है कि किस तरह से परिवारवाद पर जो लोग राग अलापते हैं वो सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को टारगेट करते हैं। अभिषेक जी, आप क्या कहेंगे? अभिषेक तो अपने हिसाब से कोई नैरेटिव गढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीज अभी भविष्य के गर्भ में है उस पर इतना विस्तृत विश्लेषण अभी हो, अगर ऐसा होगा तब कैसा होगा, मगर ऐसा होगा तब कैसा होगा। हमें लगता है कि भविष्य के गर्भ में जो चीज है उस पर लोग अंदेशे को तो जाहिर कर सकते हैं, वास्तविकता में बात नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो बात कही गई है, फैसला निशांत जी को करना है। जब वो फैसला कर लेंगे तो इस बाबत लेकिन अभिषेक जी देखिए, संजय झा बहुत करीबी है नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार जब खुद इतनी बार परिवारवाद को लेकर कह चुके हैं, और निशांत जी खुद ने कहा है कई बार कि वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं राजनीति में, तो फिर संजय झा का ये बार बार कहना, इसको क्या समझें?
तो जैसे हम चाहते हैं कि वो राजनीति में आए। अब नीतीश जी क्या चाहते हैं, निशांत जी क्या चाहते हैं, उन्होंने अपनी मंशा इच्छा को जाहिर कर दिया है। तो एक बार जब वो फैसला कर लेंगे तब हमको लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चले तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी सिर्फ ये कयास है और कयास के हिसाब से आप अंदाजा लगाकर सिर्फ बयान दे सकते हैं। लेकिन नीतीश जी की जो विचारधारा है उसको तो फिर ये भाई कॉन्ट्राडिक्ट कर देता ऐसा है ना हो ऐसे थोड़ी बयान। गया है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार जी अपनी विचारधारा से डगमगा रहे हैं। डगमगा जाएंगे, आपके पास साक्ष्य होंगे तब बात कीजिएगा, क्या दिक्कत है। और फैसला यहाँ जिनको करना है पहले उनको फैसला करने दीजिए। नहा कभी से एक नैरेटिव सेट करना उचित नहीं होगा। ठीक है मृत्युंजय जी, आप व्यक्तिगत तौर पर क्या चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि किसी को भी आना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? हम लोगों ने सब दिन कहा है कि वो अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। ठीक है मृत्युंजय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजेश राठौर जी और अभिषेक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। तो देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने ये बड़ा बयान दिया और एक बार फिर से सियासत कह सकते हैं कि गर्म हो चुकी है। निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर उनका ये बयान। उन्होंने कहा कि पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर दरअसल उन्होंने ये जवाब दिया कि पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आकर काम करें। हमारे साथ बीजेपी से प्रेम रंजन जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, क्या कहेंगे आप? निशांत कुमार को लेकर संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि पार्टी में निशांत कुमार आए, काम करें। इस पर आपकी क्या